हे दोस्तों, रांची की शिखा के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब अभी भांडाडीह पहुंच गए हैं और ये जो पेड़ है ना वो बहुत ही पुराना है। यहीं आके हम लोग बस चढ़ते थे गांव से आके। तो ये बस स्टैंड है और ये मिठाई का शॉप भी ना बहुत पुराना है। मैं बचपन से ही देखती आई हूँ इनका। दोनों साइड मिठाई के दुकान है और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ यहाँ मिलती है, बहुत फ्रेश और बहुत ही कम रेट है इनका। और यहाँ ना दूध बहुत होता है गांव में, तो दूध का जो भी मतलब मिठाई होता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। तो हम सब भी यहाँ पे चाय पिए और उसके बाद गांव के जाने के लिए टुक टुक कर लिए। और पहले तो हम सब पैदल ही जाते थे, लेकिन अब टुक टुक की सुविधा है तो हम सब टुक टुक कर लिए और जा रहे हैं। और यहाँ के गाय सब देखिए, ये सब देसी गाय है। छोटा साइज़ इनका छोटा होता है, लेकिन दूध जो है ना बहुत ही मीठा और गाढ़ा होता है। और बस हम लोग ये अब घुसेंगे तो यहाँ एक नदी पड़ती है जिसका नाम है ना खोड़ी नदी। तो यहाँ पे ना बाढ़ बहुत आता है और ये जो पुल आप सब देख रहे हैं ये ना अभी नया ही बना है। पहले ना लकड़ी का पुल था और जो पटरा पटरा स्लाइड होता है ना वैसा था, तो उसको हम लोग पार करते थे। फिर बहुत बार तो हम सब नदी में चल के भी पार किए हैं। और पहले ना बहुत दिक्कत से ही सब जाते थे, काफ़ी दिक्कत से। बहुत बाढ़ का टाइम रहता था तो कीचड़ बहुत होता था, तो वो सब हम लोग जाते थे। मैं और मामा जी ना मतलब बच्चों को बता रहे थे कि पहले हम लोग कैसे कैसे दिक्कत से आना जाना करते थे। अब तो रोड बन गया है, बहुत सारी सुविधाएं आई है गांव में, तो बहुत आसान हुआ है जीवन। लेकिन पहले बहुत सब लोग दिक्कत करते थे, सड़क नहीं रहता था, बहुत मिट्टी मतलब उसमें बारिश रहता था, बाढ़ आता था तो बहुत दिक्कत होता था। तो वो खेत वगैरह सब दिखा रहे हैं कहाँ पे है। और ये सब जगह पे ना काशफूल होने वाला है, अभी तक इधर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में जब दुर्गा पूजा का जस्ट आने का होगा तो ये खिल जाएगा। तो बस यही सब बताते हुए बच्चों को जा रहे थे। मैं ना बहुत सालों बाद जा रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी अभी समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स को अब समझते हैं। तो बता रही थी कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे ना इस जगह पे मेला भी लगता है, तो वो सब बता रहे थे मामा जी और हम। तो बस अब गांव घुसने ही वाले हैं। बस अब थोड़ी दूर पे ही गांव अब हम लोग घुसेंगे। तो यहाँ पे ना जो आप पीछे वाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये गांव का हाई स्कूल है, त्रिपोली हाई स्कूल। और इसी में मेरे मामा जी, माँ, मेरी दीदी, भैया सब पढ़े हैं। और मैं तो प्राइमरी स्कूल में यहाँ 3 और 4 क्लास पढ़ी थी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना ये डांगापाड़ा है और यही है गांव का मार्केट। और यहाँ पे सारी ज़रूरत के सामान आपको मिल जाएंगे। गांव के लोग अब धीरे धीरे ना बहुत सारी दुकानें खोले हैं यहाँ पे। तो जो इमरजेंसी में कुछ आपको लेना है ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ज़रूरत के सामान सभी प्राय मिलते हैं, सब्जी, मिठाई, कपड़ा, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ का ही दुकान अब यहाँ धीरे धीरे खुलने लगा है। और अभी सुबह है इसलिए दुकानें नहीं खुली है। बस अब गांव घुस रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग देखते भी हैं, जब कोई भी गाड़ी अंदर गांव में आता है ना तो जो भी लोग रहते हैं सब लोग देखते हैं। तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत खुशी भी लगता है। हम लोग उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो बस इसी के पीछे एक थोड़े से दूर में जो प्राइमरी जूनियर सेक्शन है ना वो भी स्कूल है। तो और ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ना यहाँ पे एक ना धान का, चावल का एक दुकान था जहाँ पे धान को झाड़ा जाता था। तो वहाँ हम लोग अपनी नानी के साथ आते थे। और ये सब जगहों पे हम लोग बहुत घूमे हैं। पहले कुछ और था, अब धीरे धीरे बहुत चेंज हो गया है। तो वो सब हम लोग त्रिशा और श्रेष्ठ को बता रहे थे।
और हर तालाब का ना एक नाम है, वो सब बता रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तो वो बता रही थी। और ये ना एक शिव मंदिर है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, बस तो अभी बंद है, फिर पंडित जी आएंगे तो उसको खोल के पूजा करते हैं। बस अब गांव हम लोग पहुंच ही गए हैं अंदर। अब मेरे नानी का घर आएगा और नानी ना वेट कर रही है बाहर पे। बस हम लोग पहुंच गए। देखिए ये रहा घर, और ये जो बाहर है ना बारी है, और वो नानी बैठी हुई है, हम लोग का वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि हम सब आ रहे हैं तो अपने दरवाजे पे बैठी है। इनके घर का ना दोनों साइड ही दरवाज़ा है, रास्ता है, तो इधर से हम लोग घुसे हैं और दूसरी तरफ से भी आप रोड में निकल सकते हैं। तो बस ये नानी हम लोग को देख के खुश हो रही है, माँ है मेरी। तो क्या हुआ? कितना बड़ा है मछली। मैं ना आई ना तो मैं बोली कि आज का नाश्ता मैं ही बना देती हूँ। तो मैं इडली बना रही थी आने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मंकी दिख रहा था, और गांव में ना हर घर के पास तालाब होता है ना। तो हाँ, मेरी नानी के घर के पास भी एक छोटा सा तालाब है, दूसरी तरफ रोड है, दोनों तरफ रास्ता है घर का। तो ये देख रहे थे बच्चे। तो मैं ना मेरी माँ को इडली बहुत पसंद है, तो मैं सोची कि चलो आज माँ को इडली बना के खिलाते हैं। तो मैं जल्दी से नहा के और इडली बनाने लगी। और गांव के गोपीनाथ मंदिर में ना मैं पूजा देने गई थी, तो पूजा भी देख के आई और बोले कि चलो आज का नाश्ता मैं बनाती हूँ। और देखिए त्रिशा को यहाँ पे भी बिल्ली मिल गई। तो त्रिशा तो एकदम खुश हो रही थी, और इतने सारे बिल्ली ना, हर तरफ बिल्ली दिख रहा था, और मंकी है हर जगह। तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना देख के, बता ही नहीं सकते हैं। गांव का माहौल ही कुछ अलग होता है ना, हवा ही अलग होता है, अलग ही ताजगी रहती है। तो बस यही सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों बच्चे, हम लोग सब नहा लिए थे और खाना बनाने का तैयारी चल रहा था। तो हमारे यहाँ ना नानी घर में विश्वकर्मा पूजा होता है ना, उस दिन गैस मतलब चूल्हा नहीं जलता है। तो उससे पहले दिन ना बहुत किस्म का खाना बनाया जाता है। और देखिए ये मंकी आ गया। तो मेरे मामा जी बोल रहे थे श्रेष्ठ को कि तुमसे मिलने के लिए आया है। तो बस किचन में मैं माँ का हेल्प कर रही थी। आज के दिन ना बहुत किस्म का खाना बनता है। तो 4-5 किस्म का फ्राई था, सब्जी था, मछली था, और मछली जो बनता है ना वो भी बिना प्याज लहसुन का। तो मैं माँ हेल्प कर दे रही थी जितना फ्राई है। और ये बिल्ली ना माँ इसको खाना देती है, तो वो यहीं पे आके रहता है। और ऐसे देखिए ना कैसे बैठा है, बहुत क्यूट सा ना, और माँ को देख के मियाऊ कर रहा था। तो माँ इसको दूध और मूढ़ी सान के और दे रही थी। माँ बोल रही थी कि इसको नहीं देंगे तब तक इसको शांति नहीं मिलेगा, तो जब चावल बन जाएगा तो फिर इसको चावल देंगे। और फिश का स्मेल आ रहा था, तो वो तो हिलने का नाम ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए बस बच्चे लोग हैं ना, तो ये डर रहा था थोड़ा, लेकिन वो अपना खाना ख़त्म कर लिया। तो बस उसके बाद ना माँ बोली कि मैं ना मिक्सी में मसाला नहीं पीसूँगी, सिलबट्टे का मसाला का टेस्ट ना थोड़ा अलग ही होता है, तो मैं पीस दे रही हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है। मछली ना माँ बनाई बिना प्याज लहसुन का, बहुत अच्छा था। तो बस यही सब चीज़ एंजॉय कर रहे थे। चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है ना, वो अलग ही लगता है। और बारी में बहुत सारे गाछ है ना, तो नानी बोल रही थी कि बहुत सारे बंदर आते हैं, चिड़िया आता है,
तो वही सब बता रहे थे। और देखिए यहाँ पे बत्तख है घर के बैकयार्ड में, तो बस यही सब देख रहे थे। और मछली यहाँ फ्राई हो गया है और इतना मछली का ये ग्रेवी बन रहा है। और ये ना करेत होता है ना, उसका भुजिया बन रहा है और बाकी ये सब बन चुका है। तो बस वही सब दिखा रहे थे। इसमें पटल भाजा है, बेगुन भाजा है, भिंडी है फ्राई, करेला फ्राई है और साग है एक किस्म का, और खेकसा जो होता है ना वो फ्राई है। तो बहुत किस्म का है। बस यही सब चीज़ कर रहे थे। और देखिए आपको हर जगह बिल्ली देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पिंग है ना, तो वो हेल्पर हैं, तो वो मामी और उनकी बहू ये सब आज खाना खाने वाले थे। तो माँ बोली कि आइएगा खाना खाने के लिए। तो वही हम सब बैठ के और खाना खा रहे हैं। और नानी अलग खाती है, वो मतलब ये सब नहीं खाती है, तो उनका खाना अलग बनता है। और ये माँ इन लोग को दे रही थी। और ओल का भी बड़ा बना था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। हम सब खाना एंजॉय किए। उसके बाद बारी देख रहे थे। देखिए यहाँ अमरूद का पेड़ है और बहुत मीठा अमरूद था। और ये जो एरिया है ना, तो ये पूरा नानी का ही है बागीचा। ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पहले और भी था, कुछ तो कटवा दिए। पपीता है, तो केला है, ताड़ है, नींबू है, बहुत कुछ है। कड़ी पत्ता पता है मैं यहाँ से लेके गई थी रांची से। माँ बोली कि यहाँ पे तो हम गाछ लगाए हुए हैं। और ये ना घर का बीच में मिट्टी का है। देखिए सीढ़ी है, ये फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए घर है। तो वही हम लोग हम और त्रिशा ऊपर जाके देख रहे थे कि कैसे है। माँ ना बहुत साफ़ करके रखती है, सरिया के रखती है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही त्रिशा देख रही थी। बस ये जो खिड़की है ना, रात को बहुत हवा आता है। आप फ़ैन नहीं भी चलाइएगा ना तब भी मतलब बहुत हवा आता है। और सेकंड फ्लोर गए, उसके बाद इसके ऊपर ना एटिक भी है। चलिए आप सबको दिखाते हैं। ये जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हम सब यहाँ ऊपर में छिप जाते थे और खेलते थे। ये दोनों साइड जो घर है ना, दोनों साइड है, इस तरफ और इधर भी। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ के, और यहाँ पे बहुत लोग गर्मी के टाइम में ना यहाँ सोते भी हैं और सामान रखा रहता है। तो ये सब चीज़ मेरी माँ बता रही थी कि हम और पापा सब मिल के साफ़ किए हैं। यहाँ ना लकड़ी भरा हुआ रहता था, तो वही सब माँ बता रही थी। ये एक रूम है और फिर सीढ़ी, बीच में सीढ़ी है और दोनों साइड 2 रूम है। और इस रूम से एकदम ऊपर वाले एरिया पे जाते हैं, वो एटिक है। और इस रूम में रात को हम लोग सोएंगे। तो माँ बिछा दी थी बिस्तर और मच्छरदानी भी लगा दी कि मच्छर नहीं काटेगा। और इस रूम में भी दोनों तरफ खिड़की है और एक बक्सा है और चेयर सब ऐसे ही ऊपर में रख देती है कि कोई आता है ना तब फिर निकालती है। तो सारा व्यवस्था माँ बहुत अच्छे से करके रखी थी। और ये सब बक्सा है पहले का टाइम का, तो वो सब माँ दिखा रही थी। और ये वाला जो बक्सा है ना, ये मेरे नाना जी का है, उनके समय का है। तो इसको ना मेरे भैया जो है वो पेंट कर दिए थे, थोड़ा ख़राब हो रहा था तो उसको पेंट करके और अच्छे से रख दिए। और देखिए ये चटाई है, इस तरह से रखने से ना मतलब वो ख़राब नहीं होता है, ऐसे रखते हैं। और ऊपर का जो ये है ना, तार का जो फ्लोर होता है, तार का लकड़ी से बनता है। और ये जो डब्बा आप देख रहे हैं इस तरह से रखा हुआ है, तो इसमें ना मूढ़ ही रखा हुआ है। और सारा सामान माँ बहुत अच्छे से सरिया के रखती है। तो हम लोग जब आए ना थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया दिखाने के चक्कर में कि ये यहाँ है वो वहाँ है। तो आज का ब्लॉग आप सब, आई होप आप सब एंजॉय किए होंगे।
तो बस यही सब बहुत सारी बातें हैं हो रही थी। देखिए ये लकड़ी का आलना है, टीवी माँ अपना देखती है यहाँ पे, भगवान जी के कैलेंडर को सजा के रखी है